घोषणा तो हमने पहले ही कर दी, पर आज कैबिनेट ने उसको विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। आप सभी जानते हैं कि भावांतर योजना सोयाबीन का एमएसपी इस बार 5,328 एमएसपी हुआ है। साधारणतया मार्केट का रेट कई बार एमएसपी से कम होता है। इस बार तो शायद करीब करीब बराबर जा रहा है, पर हाँ फिर भी कुछ स्थानों पर एमएसपी से कम है मंडियों में रेट। किसानों का नुकसान नहीं हो, ये हमारी जवाबदारी है, और एमएसपी पे ही उनको भाव मिले, और इसीलिए भावांतर योजना प्रारंभ की है। इसमें किसान किसी भी रेट में खरीदे, एक पूरे प्रदेश की मंडियों का मॉडल रेट निकालेंगे और उस मॉडल रेट से कम में यदि उसका बिकता है तो मॉडल रेट और भावांतर के बीच की राशि किसानों को मिलेगी। तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत है। उसका कारण है थोड़ा सा कि इस बार पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा गिरा, कहीं कम गिरा, दाना छोटा है बड़ा है, इससे किसान को भाव कम मिलने की संभावना थी। पर ये भावांतर योजना आने से अब किसान बड़े लाभान्वित होंगे, किसी किसान को नुकसान नहीं होगा, और कम से कम उसको एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का पैसा तो उसको मिलेगा ही, ये इसमें सुनिश्चित किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि मॉडल रेट से ऊपर, जैसे मॉडल रेट अगर निकला, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4800 रुपये, उसका अगर 4900 में गेहूँ बिका, सोयाबीन बिका, तो फिर 4900 से 428 ये उसके खाते में जमा हो जाएगा, डीबीटी हो जाएगा, सीधे उसके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो गया, और कई बार व्यापारी कार्टेल बना लेते हैं, तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप मंडियों में खड़े रहें, कार्टेल नहीं बने और किसानों का नुकसान। रेशम समृद्धि योजना, ये भी एक समय में हमारे यहाँ काफ़ी होता था, पर अब धीरे धीरे कम हो गया। इसमें पहले राज्य सरकार प्रति एकड़ लागत मूल्य 3.65 लाख प्रति एकड़ लागत मूल्य मानती थी। अब हमने इसकी लागत मूल्य 5 लाख कर दी, और उस वक्त किसान का अंश होता था 1.56, 1,56,000। अब हमने उसको 5 लाख कर दी, और किसान का अंश भी कम किया है। अब किसान का अंश हो जाएगा 1,25,000 जनरल किसान का, और SC/ST के किसान का सिर्फ 50,000। ये भी रेशम केंद्र के रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसान अपने उत्पादन के साथ साथ एक कुछ नया काम भी कर सके, और इसलिए ये कृषि रेशम समृद्धि योजना जो लागू की है, ये आम किसान भी इससे जुड़े। आप सभी जानते हैं कि एक समय में कोदो कुटकी 2 रुपये और 3 रुपये किलो किसानों को बड़ी मुश्किल से मिलते थे, और ये कोदो कुटकी वहीं पैदा होता था जहाँ पानी नहीं होता था, कम पानी में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोदो कुटकी का भाव पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा दिया, और हेल्थ के प्रति जो कॉन्शियस लोग हैं, अब सब लोग कोदो कुटकी ही खाते हैं, गेहूं छोड़ दिया। उसमें से एक मैं भी हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोदो कुटकी खाने लग गए। एक समय था जब ये 2 रुपये 3 रुपये में मिलता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। कोदो कुटकी का रेट मिले, हमारे यहाँ 11 जिलों में किसान बोते हैं, और उनको सही मूल्य मिले, और उस खेती के प्रति भी प्रोत्साहन मिले उनको। इसलिए एक तो रेट हमने किया है 3500 रुपये प्रति क्विंटल, ये किया है कुटकी का, और कोदो का है 2,500 प्रति क्विंटल। और ये एक राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, श्री अन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया है। इस श्री अन्न फेडरेशन इस कोदो कुटकी को
मार्केटिंग करेगी, इसका वैल्यू एडिशन के लिए काम करेगी और हमारे आदिवासी भाई, ज़्यादातर आदिवासी इसको खेती करते हैं, उसकी उनको सही मूल्य मिले, इसके लिए एक श्री अन्न फेडरेशन हमने बनाया है और उसको 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज के सरकार ने दी है अभी, कि आप इसके प्रमोशन के लिए, इसके मार्केटिंग के लिए, इसके वैल्यू एडिशन के लिए जो करना है वो आप करिए। तो एक बहुत बड़ा लाभ हमारे वो आदिवासी बंधु जो कोदो कुटकी बेचते थे उनको देने का काम हमारी सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई है वो कोविड के वक्त तो बहुत संकट में आ गई थी और आपको याद है प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग से बैंक लोन, उनके उत्पादन को मार्केट मिले, इसके लिए काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि दी थी। अभी भी रैंप योजना के अंतर्गत अभी हमें 105 करोड़ रुपया सिर्फ इसके अंदर वही होना है कि कैसे उनके क्वालिटी सुधरे, उनको मार्केट मिले और यह पूरी एमएसएमई को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की संभावना बहुत रहती है, तो इसलिए रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले लोगों को, तो एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। इसके अंदर लगभग बजट में 105 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए हैं। यह एमएसएमई के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगी, इसलिए कि एमएसएमई उद्योग को ट्रेनिंग देना, क्वालिटी सामान कैसे बनाना, अपने देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी जानकारी, ये सब हमारा विभाग इसमें करेगा। इसमें 105 करोड़ की स्वीकृति है। इसमें ये भी है कि केंद्र सरकार जो राशि हमें दे रही है उसके अलावा हम 30% हम भी इसमें देंगे।